नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे रुपए कार्ड के बारे में। पता करेंगे ये आज हाल ही में चर्चा में क्यों है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, रुपए कार्ड। बात करते हैं चर्चा में क्यों है ये। तो रुपए कार्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने 20 नवंबर 2020 को एक आभासी समारोह में रुपए कार्ड फेज 2 को लॉन्च किया। अब भूटान में कार्ड धारक लोग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रुपए नेटवर्क का उपयोग भारत में कर सकेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट पर गठित नंदन नीलकेणी समिति ने भारतीय भुगतान प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु सुझाव दिया था कि समिति में यह सिफारिश की थी कि भारतीय भुगतान प्रणाली जैसे रुपए कार्ड, यूपीआई आधारित भीम इत्यादि सेवाओं का विस्तार करना चाहिए, जिससे भारतीय लोगों को विदेश में यात्रा करने के दौरान भुगतान प्रणाली सुगम हो। इसके साथ ही बाहर से आने वाले नागरिक भी सुगमता से इन भुगतान प्रणालियों का लाभ उठा सके। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नंदन नीलेकणी समिति किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा वो, उसमें एक ऑप्शन रहेगा रुपए कार्ड। तो इसके अधिक से अधिक उपयोग के लिए, ताकि भारतीय लोग जो अपने देश के हैं वो दूसरे देश में जाके इसका फ़ायदा उठा सके। फॉर एग्जांपल भूटान में इसको लॉन्च किया गया है, तो भूटान में जाके अपन अपना जो रुपए कार्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो भी वो इस रुपए कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके विस्तार के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, नंदन नीलेकणी समिति। और ये क्यों बनाई गई थी, तो भारतीय भुगतान प्रणाली जैसे रुपए कार्ड, यूपीआई आधारित भीम ऐप इत्यादि का विस्तार करने के लिए इसको बनाया गया था। अब रुपए कार्ड का फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले वर्ष अगस्त में पीएम मोदी ने भूटान में आधिकारिक तौर के समय दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड फेज 1 लॉन्च किया था, जिससे भारत के नागरिक भूटान के एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर जाकर ट्रांजैक्शन कर पाने में सक्षम हुए थे। तो फेज़ 1 में ये सब काम किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के जो प्रधानमंत्री है, दोनों ने इसको लॉन्च किया था फेज़ 1 में रुपए कार्ड को। अब फेज़ 2 का उद्घाटन हाल ही में किया गया, जिससे कि जो आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल एक डिवाइस होती है, उसके माध्यम से अपन अपना कार्ड जो होता है रुपए कार्ड, उससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से, उसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग द्वारा रुपए कार्ड के दूसरे चरण के लॉन्च होने से अब भूटान के नागरिक भारत में रुपए नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दूसरे जो फेज़ है इसमें क्या हो गए कि नेपाल के जो नागरिक है वो भी भारत में आके इस कार्ड का उपयोग कर इसका लाभ उठा सकेंगे, इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में रुपए कार्ड जो है उसको लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए, भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लोटे शेरिंग। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है लोटे शेरिंग, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अब रुपए कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख रुपए से अधिक एटीएम की सुविधा का उपयोग समेत 20 लाख रुपए से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद, इसमें लिमिट भी दी गई है कि अब रुपए कार्ड धारक जो है भारत में 1 लाख रुपए से अधिक एटीएम की सुविधा और 20 लाख रुपए से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा ले पाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रुपए कार्ड आखिर होता क्या है, जो हमने इसके बारे में इतना सब डिस्कस किया है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो एक्चुअल में हमको पता होना चाहिए रुपए कार्ड होता क्या है। ये ज़्यादातर भारतीय जो एटीएम यूज़ करते हैं सभी की जेब में होता है रुपए कार्ड, लेकिन हम उसको कभी गौर से देखते नहीं। तो अब आप अपना जो एटीएम कार्ड है उस पर आप देखेंगे, उस पर रुपए कार्ड लिखा रहता है और किसी पे कुछ और लिखा रहता है, किसी को वीज़ा रहता है, किसी का रुपए रहता है। तो एटीएम के अलग अलग प्रकार है। तो हम डिस्कस करते हैं कि रुपए कार्ड क्या होता है। रुपए कार्ड भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेबिट कार्ड होता है हमारी जेब में, उसी को हम रुपए कार्ड कहते हैं। तो रुपए कार्ड भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैं। रुपए कार्ड से देश के सभी POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस और
ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान किया जा सकता है और एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। तो ये रुपए कार्ड का इतना यूज़ होता है। यह भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। जो रुपए कार्ड है भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। रुपए कार्ड को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसको हम इंग्लिश में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए प्रवर्तित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब हमको यही पता होना चाहिए कि हम एनपीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर में एनपीसीआई क्या होता है। तो वर्ष 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और पेमेंट निपटान प्रणालियों के संचालन को एक प्रतिकूल व्यवस्था के नीचे लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का गठन किया गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना ये बन जाता है कि एनपीसीआई का गठन कब हुआ था और ये क्या होता है। तो इसका जो गठन वर्ष 2008 में किया गया था और इसका गठन जो किया गया था भारत में खुदरा भुगतान और पेमेंट निपटान प्रणालियों के संचालन को एकीकृत व्यवस्था प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। कुछ ही समय में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने देश के एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचे को तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, IMPS, UPI, भारत इंटरफेस मनी, भीम ऐप जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, NETG फास्टैग और भारत बिल पे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को विकसित किया गया है। तो जो भीम ऐप आप यूज़ करते होंगे अपने मोबाइल से पेमेंट करने के लिए, उसका विकास भी एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। भीम ऐप जैसे कि आप फॉर एग्जांपल IMPS जो तत्काल भुगतान सेवा है, UPI है और भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जिसको हम फास्टैग के रूप में यूज़ करते हैं, और भारत बिल पे, ये सब को विकसित करने का जो काम किया है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और रुपे कार्ड है, इसको भी एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको अगर कोई पूछे कि जो भीम ऐप को किसने विकसित किया है, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एनपीसीआई लिखा हुआ आता है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो एनपीसीआई क्या होता है, वर्ष 2008 में खुदरा भुगतान और पेमेंट निपटान प्रणालियों के संचालन को एकीकृत व्यवस्था के नीचे लाने के लिए एनपीसीआई का गठन किया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एनपीसीआई का गठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 2008 में एनपीसीआई का गठन किया गया है। इसके द्वारा इतनी जो सेवाएं हैं ये सब दी जा रही है। इतनी जानकारी आपको रुपे कार्ड और एनपीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।